हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी अर्ली साइंस ऑफ इंसोमिनिया। इंसोमिनिया एक बहुत ही तेजी से बढ़ने वाली समस्या है। लोग आज इस समस्या से बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं। आज लोगों के पास बहुत अच्छे कंफर्टेबल लग्जरी बेड्स हैं, लेकिन उनके पास उनकी आंखों में नींद गायब है। आपको समझना होगा, इंसोमिनिया से बचना है आपको तो उसके अर्ली साइंस को पहचानना है, ताकि आप समय रहते अपनी मदद कर सके। अपने अंदर की जो भी उसके कारण है, चाहे वो चिंताएं हो या आपका पूरा लाइफस्टाइल हो, उस सब को सुधार कर आप एक गहरी नींद का आनंद लें। तो आज इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना है। हम इस वीडियो को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन और अफर्मेशंस करने के पर्पस से ऐप को डाउनलोड करेंगे। और डियर डिप्रेशन लेट्स ब्रेक अप, जो कि एक मास्टरपीस है, ज़रूर पढ़िए और लोगों को पढ़ाइए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हम बात कर रहे हैं अर्ली साइंस ऑफ इंसोम्निया के बारे में। आज यह है डिफ़िकल्टी फॉलिंग अस्लीप एट नाइट। आप बिस्तर पर सोने की इच्छा से लेट गए हैं, लेकिन करवटें बदल रहे हैं। आपको नींद ही नहीं आ रही है। कोई ऐसी खास बेचैनी आपके शरीर में नहीं है, किसी और तरीके की कोई भी आसपास के वातावरण में ऐसा ट्रिगर भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको नींद नहीं आ रही है। तो हो सकता है कि आपके इंटरनल वर्ल्ड में कोई हलचल चल रही हो, क्योंकि जब आप बिस्तर पर लेटते हैं तो हार्डली 5 to 10 मिनट्स में नींद आ जाती है, या किसी को थोड़ा बहुत और समय भी लगता है तो 15 से 20 मिनट का एक स्टैंडर्ड टाइम है जिसमें नींद आ जानी चाहिए। लेकिन क्या हो कि अगर आप बिस्तर पर लेटे हैं और घंटों 2 घंटे हो गए हैं और आपको नींद ही नहीं आ रही है, तो ये एक बड़ा साइन है कि आप इंसोम्निया का शिकार होने जा रहे हैं। अभी तो ये सिर्फ एक नींद की दिक्कत के स्तर पर है कि अभी शुरुआत है, लेकिन अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपकी रातें बिस्तर पर आंखें खुली भी ही कटेगी। इसी तरीके से आप वेकिंग अप ड्यूरिंग द नाइट, सपोज करो आपको नींद आ जाती है, लेकिन आप बार बार उठते रहते हैं रात में, कभी किसी वजह से कभी किसी वजह से आपकी आंख खुलती रहती है। भाई आंख खुले, अगर आपको सपोज किसी वॉशरूम जाना है, आपको प्यास लग रही है, तो चलिए उस अर्ज को सेटिस्फाई कर आप जो है ना वापस से सो सकते हैं। लेकिन बिना किसी बात के आपकी आंख खुल रही है, तो ये भी है एक डिस्टर्ब स्लीप का साइन, जिससे कि आप इंसोम्निया का शिकार हो सकते हैं। इसी तरीके से वेकिंग अप टू अर्ली, मतलब आप बहुत जल्दी उठ जाते हैं। आपके वो जो एक मन में इच्छा है ना कि 7-8 घंटे की नींद होनी चाहिए, लेकिन वो नहीं मिल पा रही है आपको। आप चाहे रात को 10 बजे सो रहे हैं, 11 बजे सो रहे हैं, लेकिन वही सुबह 3-4 बजे आपकी आंख खुल रही है। मतलब आप 4 घंटे सोए हैं, तो सोए तो 4 घंटे ठीक है, एक बार में सो गए, लेकिन आपकी नींद पूरी नहीं हुई है, बहुत जल्दी आप उठ रहे हैं। इसी तरीके से नॉट फीलिंग वेल रेस्टेड आफ्टर अ नाइट स्लीप, या चलिए आप बिस्तर पर लेटे भी रहे, आप 7 घंटे 8 घंटे बाद बैठे हैं, लेकिन सुबह उठकर ऐसा लग ही नहीं रहा है कि आप सोए थे। ऐसा लग रहा है कि नहीं, मैं तो पता ही नहीं इसमें सोई थी या नहीं सोई थी, लग रहा था दिमाग चल रहा है, वेल रेस्टेड फील नहीं कर रहे हैं, सुबह उठकर अच्छा सा नहीं लग रहा है, फ्रेश फील नहीं हो रहा है। तो ये भी एक इंसोम्निया का साइन हो सकता है। आपको शुरुआत में ही ध्यान देना है। इसी तरीके से डे टाइम टायर्डनेस और स्लीपीनेस, दिन में आपको स्लीपी सा फील हो रहा है, थकान सी रह रही है, बदन गिरा सा लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, बॉडी में बिल्कुल एनर्जी ही नहीं है, तो ये भी एक साइन है कि आपकी नींद अच्छी तरीके से पूरी नहीं हो रही है। भले ही आपको लग रहा है कि मैं बेड पर 7 घंटे 8 घंटे मैंने बिताए हैं, लेकिन आपकी नींद से जो आपकी डे टाइम स्लीपीनेस है और जो टायर्डनेस, उसका बहुत डीप कनेक्शन है। इसी तरीके से इरिटेबिलिटी, डिप्रेशन और एंजाइटी के सिम्टम्स आप अपने अंदर महसूस कर रहे हैं कि छोटी छोटी बातों पर आप इरिटेट हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, बहुत जल्दी आपको कुछ चिंताएं घेर लेती हैं, तो ये भी एक पुअर स्लीप का वजह से ही होता है। अगर ये सब बढ़ रहा है तो समझ जाइए इसका आपकी स्लीप से बहुत डीप कनेक्शन है और आपको अपनी स्लीप पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इसी तरीके से डिफ़िकल्टी पेइंग अटेंशन, फोकसिंग ऑन टास्क और रिमेम्बरिंग, आपको फोकस करने में दिक्कत आ रही है, आपका अटेंशन बार इधर उधर जा रहा है, डाइवर्टेड है, आपको किसी चीज़ को याद करने में, याद रखने में दिक्कत आ रही है, ऐसा लग रहा है कि भूल रहे हैं आप, ध्यान ही नहीं लग रहा है, मतलब इन अटेंशन जो हो रहा है आपका, उसका भी एक बहुत बड़ा कारण है कि अगर आप रात को अच्छे से नहीं सोए हुए होते हैं तो आपके साथ इस तरीके के लक्षण आते हैं, जो कि एंग्जाइटी के भी लक्षण होते हैं। और मैंने पहले भी अपनी बहुत सारी वीडियोज़ जो इंसोम्निया के लिए बनाई हैं, आप पूरी उसकी प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, तो उसमें मैंने बताया है कि आपकी एंग्जाइटी और आपके इंसोम्निया का बहुत ज़्यादा डीप कनेक्शन है। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि कोई कहे कि पहले एंग्जाइटी हुई या इंसोम्निया, या पहले इंसोम्निया हो या एंग्जाइटी, तो ये बिल्कुल ऐसा ही है कि पहले मुर्गी आई कि अंडा।
तो हमें इस बहस में नहीं पड़ना होता है। अगर इनमें से कोई भी लक्षण दिख रहा है तो यानी कि उसका आपके स्लीप से बहुत ही डीप कनेक्शन है। इसी तरीके से इंक्रीज्ड एरर्स और एक्सीडेंट, आप नोटिस करें कि आपके काम में बहुत ज़्यादा आपसे गलतियां होने लग गई हैं या कुछ भी इस तरीके के छोटे बड़े एक्सीडेंट्स होने लग गए हैं जो कि अनएक्सपेक्टेड थे। मतलब आपको लगता है ये मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मेरे से ऐसा कैसे हो सकती है, या दूसरा आपको बता रहा है अरे ये गलती हो गई है, ये हो गया है, और आप इससे मतलब हो रहे हैं जैसे कि आपको एक शॉक सा लग गया हो कि मतलब ऐसा कैसे हो सकता है मुझसे। अगर कुछ ये सब चीज़ें आपके साथ ज़्यादा बढ़ गई हैं और ज़्यादा आपको नोटिस में आनी है जल्दी जल्दी, तो अलर्ट हो जाइए। इसका सीधा संबंध आपकी स्लीप से है। ये सब अर्ली साइंस होते हैं जो इंडिकेट करते हैं कि आपकी स्लीप डिस्टर्ब्ड है। और स्लीप हम सबकी लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। जितना अच्छा हम सोते हैं उतना वेल रेस्टेड हम जब सुबह उठते हैं तो उतना ही हमारे डे की प्रोडक्टिविटी अच्छी होती है। मतलब स्लीप हम सबको रिचार्ज करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हर समय अगर हम अवेक स्टेट में रहेंगे और कभी भी अपनी बॉडी एंड माइंड को रेस्ट नहीं देंगे, हाँ सबके रेस्ट करने की जो कैपेसिटी है या जो सबकी एक रिक्वायरमेंट है वो अलग हो सकती है। किसी को 6 घंटे में सोकर भी फ्रेश फील हो सकता है, किसी को 7 या 8 घंटे भी। ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि अगर 8 घंटे ही आप सोएंगे तो ही आप फ्रेश फील करेंगे। ये सिर्फ एक मिथ है कि 8 घंटे की नींद होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं। कुछ लोग 5 घंटे में, कुछ लोग 6 घंटे में, और कुछ लोग 7 या 8 घंटे या 7.5 या 6.5 घंटे, ऐसे भी। हम सबको अपने अपने बॉडी का, अपने माइंड को कितना रेस्ट चाहिए उसके अंदाज़ा हो जाता है जैसे ही हम अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक करने लग जाते हैं। सो ऐसे तो आप बिल्कुल ना बने कि 8 घंटे की नींद नहीं हुई है तो इसका मतलब है कुछ गड़बड़ चल रही है। क्योंकि ऐसे मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट आते हैं जो अच्छा सोते हैं, लेकिन वो क्योंकि 7 घंटे सोते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि वो 8 घंटे वाले क्राइटेरिया में फिट नहीं हो पा रहे हैं, तो यानी कि उनकी नींद के साथ कोई प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है। लेकिन अगर इनमें से कोई भी साइंस हैं आपके, भले ही आप 6 घंटे या 8 घंटे सो रहे हैं, तो आपको अलर्ट हो जाना है, क्योंकि वो आपकी क्वालिटी स्लीप नहीं है। और धीरे धीरे ये जो स्लीप की प्रॉब्लम होती है ये आपको किसी भी और बड़ी प्रॉब्लम का शिकार बना सकती है। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे पहचानना है कि आपको नींद से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। यूज़फुल वीडियो है, शेयर ज़रूर करेंगे। और मैं चाहती हूँ कि आप घर बैठे ही इंसोम्निया की प्रॉब्लम से बिल्कुल ठीक हो जाएं। तो आप इंसोम्निया की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। अच्छी गहरी नींद के लिए क्या क्या करना चाहिए, मैंने ऑलरेडी कुछ वीडियोस बनाई हुई हैं, और आप घर बैठे ही अपनी नींद की समस्या से मुक्ति पा सकते हैं। और ऐप पर भी आप देखेंगे कि एक फोल्डर है इंसोम्निया का, उसमें एक्सरसाइजेस हैं जो आपको एक गहरी नींद में सोने में हेल्प करेंगी। स्लीप अफर्मेशन, स्लीप मेडिटेशन, उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। आप उसको फॉलो कीजिए और जल्दी से ठीक हो जाइए, और ठीक होकर बाकी लोगों को भी इंस्पायर कीजिए। अगर आप घर बैठे ही फ्री में ठीक हो गए हैं तो आप अपनी इस हीलिंग जर्नी को हमारे साथ शेयर कीजिए, और शेयर कीजिए। आप हमें मेल कीजिए, और आपको ये मेल जो है talkto.drkashika@gmail.com, इस पर मेल करेंगे आपको। फिर हम आपको जूम सेशन के लिए इनवाइट करेंगे, और आप कंट्रीब्यूट कर पाएंगे मेंटल हेल्थ मिशन में भी, और आप समाज के वो जागरूक नागरिक बन पाएंगे जो सिर्फ अपना ही नहीं, जो दूसरे लोगों का भी भला चाहता है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर काम आएगा। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना है और कमेंट कर मुझे बताना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आप अपना बहुत ही खास ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में।